ऋग्वेद प्रथम मंडल 8वां सूक्त और छठा मंत्र। ओम समोहे वाय आशत नरस्तोकस्य सनितौ विप्रासो वा धियावयवः। पदार्थ। विप्रासः जो अत्यंत बुद्धिमान नरः मनुष्य हैं, वे समोहे संग्राम के निमित्त शत्रुओं को जीतने के लिए आशत तत्पर हों, वा अथवा धियायवः जो कि विज्ञान देने की इच्छा करने वाले हैं, वे तोकस्य संतानों के सनितौ विद्या की शिक्षा में आशत उद्योग करते रहें। भावार्थ। ईश्वर सब मनुष्यों को आज्ञा देता है कि इस संसार में मनुष्यों को दो प्रकार का काम करना चाहिए। इनमें से जो विद्वान हैं वे अपने शरीर और सेना का बल बढ़ाते और दूसरे उत्तम विद्या की वृद्धि करके शत्रुओं के बल का सदैव तिरस्कार करते रहें। मनुष्यों को जब जब शत्रुओं के साथ युद्ध करने की इच्छा हो तब तब सावधान होकर प्रथम उनकी सेना आदि पदार्थों से कम अपना 2 गुना बल करके उनके पराजय से प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। तथा जो विद्याओं के पढ़ाने की इच्छा करने वाले हैं वे शिक्षा देने योग्य पुत्र व कन्याओं को यथा योग्य विद्वान करने में अच्छे प्रकार यत्न करें, जिससे शत्रुओं के पराजय और अज्ञान के विनाश से चक्रवर्ती राज्य और विद्या की वृद्धि सदैव बनी रहे। क्या अर्थ हुआ इसका? इसमें बताया गया जो विद्वान लोग हैं वो तो धर्म की रक्षा सदैव करते रहे और जिनको ज्ञान नहीं है वो अपने बुद्धि बल को बढ़ाने की कोशिश करें, साफ करें उसके लिए। और विशाल जो विद्वान हैं जो ज्ञान बांट सकते हैं वो औरों में ज्ञान बांट के। अच्छा, इसमें 2 बातें हैं। पहला तो ये कि जो हम पिछले मंत्रों में देखते हुए आ रहे हैं कि धार्मिक लोगों को तैयार होकर शत्रुओं पर जीत प्राप्त करनी चाहिए। तो यहाँ स्वामी दयानंद ने ये भी कहा कि कम से कम उनसे 2 गुनी शक्ति हमारे पास होनी चाहिए, यानी कि जब तक नहीं है तब तक तैयारी करनी चाहिए। ठीक, पहला। दूसरा ये हुआ कि जो भी विद्या के अनुरागी लोग हैं, विद्या के अनुरागी माने कि जो विद्या को पसंद करते हैं, ये विद्या प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, विद्या प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, वे अपनी संतानों में भी ऐसी विद्या को डालें। वे ऐसे परिश्रम करें कि उनकी संतान भी उनके जैसी विद्वान हो, विद्यावान हो। ठीक, क्योंकि बिना विद्या के मनुष्य शूद्र होता है। शूद्र का अर्थ क्या होता है? शूद्र का अर्थ होता है छोटा। शूद्र को वो काम दिए जाते हैं जिसमें दिमाग ज़्यादा ना लगे, जिसमें शारीरिक श्रम अधिक होता है, दिमाग कम होता है। ठीक, जिसमें डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटी वाले जो टास्क होते हैं वे कम दिए जाते हैं और मेहनत वाले ज़्यादा दिए जाते हैं। जैसे साफ सफाई हो गई, मतलब सेवा वाले जो कार्य होते हैं ना, वे शूद्रों को दिए जाते हैं। तो जो व्यक्ति विद्वान नहीं होता या विद्या की इच्छा नहीं करता, उसको विद्या दो, वो कहता है नहीं यार मैं बोर हो रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए, हटाओ इसे, तो वह उस व्यक्ति को छोटे कार्य दिए जाते हैं। भाई उसको भी तो अपना घर बार पालना है, और ऐसा भी नहीं है कि समाज उसको निठल्ला बैठा के रखेगा। ठीक है, तो उसको कुछ ना कुछ काम देंगे, तो उसको ऐसी मेहनत वाले काम देते हैं। बाकी जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो अपनी मेहनत करते हैं, जो विद्वान होना चाहते हैं अपनी विकास के लिए, तो उनको कहा गया है वे द्विज कहे जाते हैं। द्विज माने वे अगर पढ़ना पढ़ाना वाले काम करेंगे, अध्यापन वाले, तो वे ब्राह्मण कहे जाएंगे। जो राजकीय कार्य करेंगे, शत्रुओं से लोहा लेंगे, वे क्षत्रिय कहे जाएंगे। और जो वैश्य होंगे, यानी कि जो व्यापार आदि में सर्कुलेशन करते हैं इकोनॉमी का, उनको वैश्य कहेंगे हम। ठीक है, तो ऐसे लोग द्विज होते हैं। तो इन तीनों कार्यों में बुद्धि की ज़रूरत है या नहीं है ना, तो उन्हें द्विज कहा जाता है। और ये ऐसा नहीं है कि मैं अगर ब्राह्मण हूँ, अध्यापन कार्य करता हूँ, तुम और मेरे बेटे में या बेटी में ये योग्यता नहीं है कि वह ब्राह्मण कार्य कर सके, तो हम उसको ब्राह्मण नहीं कहेंगे। व्यक्ति अपनी योग्यता और कर्म से अपना वर्ण डिसाइड करता है। और मनुस्मृति में ये कहा गया है स्पष्ट रूप से कि व्यक्ति का वर्ण जो है वह बदल जाता है। वह चाहे अपना वर्ण बदल सकता है। हो सकता है किसी के पिताजी शूद्र हो, यानी सेवा कार्य कर रहे हो। शूद्र का मतलब ये नहीं है कि वह अछूत है, वह अपना ही आदमी है, वह अपने ही समाज का हिस्सा है, उसके बिना भी समाज नहीं चलेगा। ठीक है, तो वह अपना व्यक्ति है। अगर उसका कोई बच्चा विलक्षण बुद्धि का हो और वह व्यक्ति मान लो सेना में जाना चाहता है, बहुत बहादुर है, और वह व्यक्ति अगर
वो शास्त्र पढ़ना चाहता है, बहुत बुद्धिमान है, या व्यक्ति वो बहुत बुद्धिमान है, व्यापार करना चाहता है, धन कमाना चाहता है, तो ऐसा व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार अपना द्विज बदल सकता है और वो फिर आगे चल के द्विज हो सकता है। मान लो आज मैं सेना में हूँ, कल मैं अध्यापन कार्य करने लग जाऊँ तो मैं कल को ब्राह्मण हो सकता हूँ, वैसे वैसे कर्म करूँगा तो मैं बन जाऊँगा। ठीक है, तो ऐसे लोग जो हैं वे विद्या को बढ़ाने वाले हों और अपने बच्चों को भी शिक्षाएं दें। ऐसा ना हो बच्चों को घर पे बिठा के रखें, बच्चों को शिक्षाएं देते रहें। ठीक है, कोई प्रश्न? ओ